दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप सुबह सोकर उठे और आंखें खुलते ही आपके सामने एक ऐसा नजारा हो जिसकी कल्पना कर पाना आपके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो। जी हाँ, शायद आंखें खोलते ही आपको वो डायनासोर्स नजर आए जो आज से लाखों साल पहले ही विलुप्त हो चुके हों, या फिर आप वक्त में पीछे बेहद पीछे जाकर एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाएं जिसका आज की आधुनिक दुनिया से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। नो इंटरनेट, नो मोबाइल, नो इलेक्ट्रिसिटी, चारों ओर केवल जंगल ही जंगल। क्यों? महज ये ख्याल ही काफी है ना आपकी नींदें उड़ाने के लिए। बेशक, क्योंकि अभी आप जिन बातों को अनुभव कर रहे हैं वो कम से कम हमारी इस दुनिया में तो सच नहीं हो सकती जिसमें आप और हम फिलहाल रह रहे हैं, मगर ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि ये बातें किसी न किसी जहान में बिल्कुल सच हों। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्वांटम फिजिक्स की अद्भुत दुनिया की, जहाँ कुछ भी संभव हो सकता है। आज का ये एपिसोड पिछले एपिसोड की ही तर्ज पर है, बल्कि आज हम इस कहानी को और आगे बढ़ाएंगे और आज हम आपको लेकर चलेंगे नंबर्स और इक्वेशंस की एक अनूठी दुनिया में जिस पर मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी और रिसर्च का पूरा दारोमदार टिका हुआ है। अक्सर एस्ट्रोनॉमर्स और कॉस्मोलॉजिस्ट अपनी बातों को साबित करने के लिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स का सहारा लेते हैं। टेलीस्कोप्स और ऑब्जर्वेटरीज पर की जाने वाली तमाम रिसर्च के अलावा कैलकुलेशंस और स्पेकुलेशंस का भी सहारा लिया जाता है। इनफैक्ट मैथ्स और फिजिक्स की ये इक्वेशंस रिसर्चर्स को उनकी फाइंडिंग्स प्रूव करने में हेल्प करती हैं। आई एम श्योर इतना काफी है आपको एस्ट्रोनॉमी फील्ड में फिजिक्स और मैथमेटिक्स की सिग्निफिकेंस को समझाने के लिए। तो फिर आइए अब बढ़ते हैं आगे और आपको रियलिटी के कॉन्सेप्ट से वाकिफ करवाते हैं। सच कहें तो रियलिटी के कॉन्सेप्ट को समझना और समझा पाना इतना भी सिंपल नहीं है। जिस तरह हमारे चारों ओर हवा मौजूद है और उसके होते हुए भी हम उसे छू या देख नहीं सकते, जिस तरह ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज एटम से मिलकर बनी है, मगर फिर भी किसी ने अभी एटम को नहीं देखा है, ठीक इसी तरह कई बार हकीकत को बयान कर पाना काफी मुश्किल होता है। मगर विज्ञान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। विज्ञान की भाषा में हकीकत का सीधा सा मतलब है प्रमाण। प्रमाण किसी चीज की मौजूदगी का। प्रिसाइजली फिजिक्स का ये मानना है कि हर वो चीज जिसकी प्रॉपर्टीज ऑलवेज कांस्टेंट हैं, इस बात से बेपरवाह कि हम चाहे उसे नाप या तौल रहे हों या नहीं, वही वास्तव में एक रियलिटी है। अगर समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आज शाम दिल्ली में बारिश होनी तय है तो फिर चाहे जो कुछ भी हो, चाहे उस बारिश में भीगने के लिए पूरे शहर का एक भी आदमी ना हो, चाहे आज कितनी भी सर्दी क्यों ना हो, मगर इन सब बातों का उस बारिश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो होकर ही रहेगी, चाहे हम उसे देखें या नहीं। इट्स दैट सिंपल। वैसे इस वीडियो सीरीज की शुरुआत में हमने एक और शब्द का इस्तेमाल किया था जिसने शायद आपको अपना सर खुजलाने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्ड लोकल की। विज्ञान के मायनों में लोकल का संबंध किसी इवेंट के ऑकर होने वाले एनवायरनमेंट से है। अगर कोई घटना किसी निश्चित वातावरण में होने जा रही है और उसमें मौजूद कारक उसे प्रभावित करते हैं, यानी कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर लोकल फैक्टर्स की डिपेंडेंसी है, तो उसे साफ तौर पर लोकल ठहराया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर एक और टर्म शामिल है और वो ये कि ये प्रभाव प्रकाश की गति से अधिक तीव्र नहीं हो सकता है। अगर आप अब भी थोड़ी बहुत उलझन में फंसे हुए हैं, अगर अभी भी कुछ ऐसी बातें बाकी हैं जिन्हें आप नहीं समझ पाए हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि आखिर तक हम सभी बातों को जान ही लेंगे। वैसे एक बार सर आइजैक न्यूटन ने कहा था कि अगर हम किसी तरह हमारी दुनिया के हर एक इंग्रेडिएंट की एग्जैक्ट वेलोसिटी और पोजीशन को डिटरमाइन कर लेते हैं और साथ ही हम उन्हें इन्फ्लुएंस करने वाले फोर्सेस का भी पता लगा लेते हैं, तो आने वाले कल की भविष्यवाणी करना काफी हद तक संभव है। फिजिक्स के नजरिए में हर एक चीज रैशनल है। हर घटना के घटित होने के पीछे कुछ कारण एवं उस घटना के प्रभाव छिपे होते हैं, मगर क्वांटम की दुनिया हमारी दुनिया से पूरी तरह से परे है। वहाँ कुछ भी निश्चित या फिक्स्ड नहीं होता है। सीधे शब्दों में वहाँ होने वाली घटनाएं पूर्ण रूप से अनप्रिडिक्टेबल हैं, या यूं कहें कि वो एक रैंडम पैटर्न में घटित होती हैं, जिसकी पहले से कोई भविष्यवाणी कर पाना असंभव है। इस बात को आसानी से समझने के लिए इस मिसाल को देखें। मान लीजिए कि एक डब्बे में कुछ रेडियो एक्टिव एटम्स मौजूद हैं। अब हम यहाँ पर ये तो जानते हैं कि डिकेइंग के चलते धीरे धीरे इन एटम्स की संख्या घटकर कम होती जाएगी, मगर सटीक तौर पर यह बता पाना नामुमकिन है कि इस ढेर में किन पर्टिकुलर एटम्स का अंत होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैटर और उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट की फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने से हम केवल उसके कुछ ही लक्षणों का पता लगा सकते हैं। उसकी पूरी कुंडली को निकाल पाना संभव नहीं होता है। अब यहाँ अगर ये एक समस्या है तो बेशक इसका समाधान भी होगा, या फिर इसे एक समस्या समझने की बजाय क्यों न हम अपना नजरिया ही बदल कर देखें। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम अब तक क्वांटम फिजिक्स को पूरी तरह से न समझ पाए हों और हमारी अधूरी जानकारी के कारण ही ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हों।
इस बात पर टिप्पणी करते हुए एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, एंटेंगलमेंट का फिनोमिनन लोकल रियलिज्म के मूलभूत सिद्धांत को वायलेट नहीं करता है। केवल बात इतनी है कि हमारी क्वांटम वर्ल्ड को लेकर अभी समझ अधूरी है। वो इतनी विकसित नहीं है कि हम उसमें आम दुनिया के फिजिकल रूल्स को इम्प्लीकेट कर सकें और उससे नतीजे हासिल कर सकें। खैर, ये तो एक महान वैज्ञानिक के मुंह से निकले कुछ चंद अल्फाज हैं, जो हो सकता है कि काफी हद तक सच भी हों, मगर ये लाजिम तो नहीं कि वो वेरिएबल्स जिनकी खोज में आइंस्टाइन लगे हुए थे क्वांटम एंटेंगलमेंट से जुड़ी अपनी इक्वेशंस को पूरा करने के लिए, वो 100% एग्जिस्ट ही करते हों। शायद यही ख्याल इन तीनों महान वैज्ञानिकों जॉन क्लॉजर, एलाइन एस्पेक्ट और एंटोन ज़ीलिंजर के मन में भी आया होगा जब उन्होंने अपनी इस थ्योरी पर काम करना शुरू किया होगा, जिसका परिणाम ये निकला कि वाकई उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि वो 3 रहस्यमय वेरिएबल्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, जिनका इशारा आइंस्टाइन के लिखे आखिरी चंद लिटरेचर्स में मिलता है। वैसे इस बात के लिए आगे चलकर इन तीनों को नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। कुल मिला के अंत में वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि एक एंटेंगल्ड पार्टिकल के पास तब तक कोई प्रॉपर्टी नहीं होती जब तक कि उसे कोई ज्ञात नहीं कर लेता। साथ ही किसी भी तरीके से इन पार्टिकल्स को मेजर या डिटेक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर वाकई हमारा ब्रह्मांड एक हकीकत नहीं है तो वास्तव में हम क्या देख रहे हैं? इस सवाल के जवाब के साथ अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर का एक वैज्ञानिक दस्ता सामने आया, जिसका रियलिटी पर अपना एक अलग ही मत था। दरअसल उन्होंने रियलिटी के कॉन्सेप्ट को एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से लिंक करके समझाया। जी हाँ, उन्होंने अपनी इस थ्योरी में सहारा लिया इन खूबसूरत क्रिस्टल्स का। ये क्रिस्टल्स जो दिखने में बेहद आकर्षक मगर विचित्र लगते हैं, जिनकी मदद से रियलिटी के बीच के पीरियडिक फंक्शन को समझना बेहद आसान था। सीधे शब्दों में कहें तो उनके अनुसार क्रिस्टल्स बहुत ही अलग अलग शेप्स और न केवल शेप्स बल्कि डायमेंशंस में भी मौजूद हो सकते हैं। एक हायर डायमेंशन वाले क्रिस्टल की मदद से लोअर डायमेंशन क्रिस्टल के पैटर्न को रिप्रेजेंट कर पाना संभव है। अलग अलग क्रिस्टल से तैयार हुए इन फ्लैट पैटर्न्स को क्वासी क्रिस्टल कहा जाता है। फिजिसिस्ट द्वारा एक 8D क्रिस्टल को 4D रिप्रेजेंटेशन में कास्ट किया गया, जिसके बाद फर्दर उस 4D डिजाइन से एक 3D स्ट्रक्चर भी जारी किया गया, जिसे वैज्ञानिकों ने होल रियलिटी का सिंबलाइजर बनाकर पेश किया। दरअसल ये सभी क्रिस्टल्स एक बेसिक यूनिट से मिलकर बनते हैं, जिन्हें हम टेट्राहेड्रॉन के नाम से जानते हैं। ये टेट्राहेड्रॉन एक 3 डायमेंशनल ट्रायंगल की तरह होता है, जिसमें सभी ट्रायंगल्स की लेंथ इक्वल होती है और यही लेंथ एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ भी है, जिसे टेक्निकली प्लैंक लेंथ का नाम दिया गया है। इस लेंथ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये एक एटम के डायमीटर से 10 से 20 गुना छोटी होती है, यानी इतनी छोटी जितनी आपके लिए कल्पना कर पाना भी असंभव होगा। लेकिन फिर भी अगर आप इसे कंपेयर करें तो ये कंपैरिजन पृथ्वी और एटम में मौजूद प्रोटॉन के साइज जितना बैठेगा, यानी कि इन दोनों के बीच का फर्क इज लाइक इनसेन। वैसे जैसे जैसे हम इस सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट, कॉम्प्लेक्सिटीज और अंडरस्टैंडिंग का लेवल और ज्यादा टफ होता जा रहा है, बट आई एम श्योर आप इसे एंजॉय तो जरूर कर रहे होंगे। दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड पार्ट, क्वांटम एंटेंगलमेंट एंड रियलिटी के थर्ड पार्ट में जल्दी आप कुछ ऐसे फैक्ट से रूबरू होंगे जो लिटरली आपका माइंड ब्लो करके रख देंगे। सीरियसली, थर्ड पार्ट विल गोना बी इनसेन, सो स्टे ट्यून्ड विद डीएल। इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में अपनी एडवाइस और फीडबैक्स देना न भूलें। बाकी दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर करना भी ना भूलें। साथ ही अगर आप डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें, ताकि एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस की वीडियोस आप पा सकें सबसे पहले। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।